सलमान खान को जब लॉरेंस बिश्नोई ने धमकाया था, तो यही सलमान खान है जो महाराष्ट्र शासन ने इनको सुरक्षा दिया। तो आखिर भारत ने ही सुरक्षा दिया, पाकिस्तान को सुरक्षा दिया नहीं। इन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए। अगर भारत हिंदू मुस्लिम भी यहाँ के हैं, भारत के भी मुस्लिम हैं। अभी देख लीजिए, नचनिया पदनिया देश का भाग्य और नीति नहीं निर्धारित करेंगे। जिनकी हैसियत 50 रुपए की टिकट है, 50 रुपए का टिकट लीजिए, माँ बहन करके आ जाइए। ये मुस्लिम जो हमारे देश में रहते हैं वो मुस्लिम कंट्रियों के लिए जीते हैं, वो भारत के लिए नहीं जीते हैं। वो मुस्लिम कंट्रियों को फंडिंग करते हैं, मुस्लिम कंट्रियों को कब्रिस्तान बनवाते हैं, मदरसा बनवाते हैं, मस्जिद बनवाते हैं। अगर भारत पाक का युद्ध होता तो हमें सिर्फ 22 करोड़ पाकिस्तानियों से नहीं लड़ना था, हमें 72 करोड़ हिंदुस्तानी दोगलों से भी लड़ना था। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम सतीश प्रजापति है। एक तरफ बॉलीवुड कहा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान पे बोला नहीं है, और वहाँ के जो बॉलीवुड जो वहाँ के जो एक्टर हैं आकर के यहाँ पे कमाते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन वो ताबड़तोड़ अपने देश के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं बॉलीवुड वाले, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो खान की कहा जाता है, वो लोग कुछ बोले नहीं हैं। क्या जो करोड़ों के बिजनेस यहाँ पे करते हैं लेकिन कुछ नहीं किए लोग? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। हमारे सभी भारत के सैनिकों को जय हिंद, जय भारत करता हूँ। और जो ये आपने शब्द किया कि यहाँ के बॉलीवुड वाले कुछ करते नहीं है भारत के लिए, वहाँ लड़ाई चल रहा है, वहाँ युद्ध चल रहा है, लेकिन किसी का एक बयान नहीं आता है, किसी का कुछ नहीं आता। तो मैं सबसे पहले बता दूं, जो भारत में अपने हैं बॉलीवुड के सेलिब्रिटी जो माने जाने हैं, जैसे आमिर खान हुए, शाहरुख खान हुए, सलमान खान हुए, ये सिर्फ अपने भारत में फिल्म इंडस्ट्री में अपना वस्तुतः यहाँ के रुपया को यहाँ पैसा खर्च करेंगे। यहाँ पे जितना पैसा रहेगा सिर्फ अपने भारत में नहीं खर्च करेंगे, ये जाके पाकिस्तान में चंदा देने का काम करेंगे, दुबई में जाके चंदा देने का काम करेंगे, और भी देशों में जाके। लेकिन जब भारत की बात आती है तो ये सब खुद अपने आप में डर जाते हैं। अभी यही देख लिया, सलमान खान को जब लॉरेंस बिश्नोई ने धमकाया था, तो यही सलमान खान है जो महाराष्ट्र शासन ने इनको सुरक्षा दिया। तो आखिर भारत ने ही सुरक्षा दिया, पाकिस्तान को सुरक्षा दिया नहीं। इन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए। अगर भारत हिंदू मुस्लिम भी यहाँ के हैं, भारत के भी मुस्लिम हैं। अभी देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी को देख लीजिए, उन्होंने भाषण दिया था, तिरंगा पट्टी लपेट के दिया, वंदे मातरम, भारत माता की जय लगाया ना, वंदे मातरम, भारत माता, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। लेकिन इनको सर्व के बारे डूब मर जाना चाहिए। शाहरुख खान हुए या सलमान खान हुए या आमिर खान होने, इन्हें अभी भी समझ आना चाहिए कि मैं भारत में रह के अपने भारत में इंडस्ट्रीज में हूँ और बॉलीवुड में हूँ, तो अपने भारत का नाम लेना चाहिए और हिंदुस्तान जिंदाबाद करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान में जाके हमें चंदा देना चाहिए। ये शर्म की बात है। अच्छा, रीजन क्या रहते हैं ये लोग खड़े, मतलब बोले नहीं, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं इनके अंदर जात को लेकर डर रहता है, धर्म को लेकर डर रहता है। जैसे आप कहे ना कि वहाँ धर्म पूछ के मारा गया, तो ऐसे इन्हें कहीं ना ये जाति हिंदू धर्म है ना, तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान को ये बंटवारा हो जाना चाहिए। इसलिए धर्म के बाद विशेष चढ़ के बोलते नहीं है। डर इनके अंदर भारत में बना रहता है, इसलिए अपनी पूरी फंडिंग पाकिस्तान हुआ, दुबई हुआ, सब पैसा इधर से उधर भेजते रहते हैं। एक से एक बड़ी बड़ी फिल्म निकालते हैं लोग, जय हो, फिर से न जवान है, ये जो देशभक्तियों पे फिल्म निकालते हैं, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है उस पर कुछ बोलते हैं। इनको भारत में रहना है ना, भारत का ही तो पैसा पा रहे हैं। हम ही लोग, आप ही लोग तो जो फिल्में इनके देखते हैं, मूवी जाके पिक्चर हॉल में देखते हैं, तो भारत का पैसा पा रहा है, तो भारत के लिए उतना भी नहीं करेंगे तो क्या गाएंगे। और बाकी पैसा तो चंदा दे रहा है पाकिस्तान को, दुबई में भेज दे रहा है, शाहरुख खान अपना बुर्ज खलीफा पे भेज दे रहा है, आमिर खान भी अपना भेज दे रहा है। तो इन लोग को मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार से कहीं ना कहीं लोग के ऊपर जाँच होनी चाहिए, फिल्म इंडस्ट्रीज के ऊपर। आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान, इन लोग देखिए, सलमान को आखिर व्यवस्था मिली, भारत ने व्यवस्था दिया, क्यों व्यवस्था दिया? आखिर पाकिस्तान ने तो व्यवस्था दिया नहीं, दुबई ने व्यवस्था दिया नहीं, इजराइल ने व्यवस्था दिया नहीं, श्रीलंका ने व्यवस्था दिया नहीं, आखिर भारत ने दिया ना। कहीं ना कहीं मैं अपने सरकार से मांग करता हूँ, इन लोग को कहीं ना कहीं जांच करवा कर इन लोग के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? दिवाकर पांडे। कैसे देखते हैं, एक तरफ इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चलता है, युद्ध अब तो विराम हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा है कि जो लोग करोड़ों का बिजनेस करते हैं भारत में, जो खान है लोग, जो बॉलीवुड के हैं, वो लोग कुछ बोलते नहीं है। एक से एक देशभक्ति फिल्म निकालेंगे, यहाँ पे जो देशभक्ति फिल्म निकालेंगे उससे करोड़ों का कमाएंगे, लेकिन जब बात होती है देश के साथ जो नौजवान है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, तो लोग कुछ नहीं इस तरह के कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बयानबाजी करते हैं, ना कुछ लिखते हैं। फिल्म वो नहीं निकालते हैं, फिल्म डायरेक्टर बनाता है, वो अपनी एक्टिंग करने का पैसा लेके फिल्म बनाते हैं। वो अपना काम करते हैं और पैसा लेते हैं, भारत से पैसा कमाते हैं और मुस्लिम कंट्रियों में पहुंचाते हैं। मुस्लिम होने का पूरा धर्म अपना निभाते हैं। मुस्लिम कंट्रियों को कहीं मस्जिद बनाने का, कहीं मदरसा बनाने का, कहीं कब्रिस्तान बनाने का पैसा प्रोवाइड कराते हैं। भारत में रह के भारत का खाते हैं और मुस्लिम कंट्रियों के गुण गाते हैं।
अभी आप पाकिस्तान के जितने एक्टर हैं उनको उठा के देखेंगे तो गोरखपुर में जब भारत में एक्टिंग कर रहे होंगे, लेकिन जब युद्ध छुड़ा होगा तो अपने देश भाग गए, बिल्कुल अपने देश भाग गए होंगे और अपने देश की भाषा बोले होंगे, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे मुसलमान का कोई भी आदमी हो जो भारत में कमाता होगा पाकिस्तानी या किसी भी अन्य मुस्लिम कंट्री का, वो अपनी अपनी कंट्री में जाके अपनी कंट्री की जय बोले होंगे। लेकिन ये वो आतंकवादी हैं जो हमारे यहाँ रह के हमारी खाते हैं, हमारे कमाई पे रहते हैं और हमारे ही जीडीपी, हमारे ही पैसे पे, हमारे ही टैक्स के पैसे से जीते हैं और भारत माता की जय बोलने में उनको आती है शर्म। बात है भारत माता की जय बोलने की नहीं है, मनोबल बढ़ाने की। जब बात होता है कि जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है, फिल्म एक से एक जवान फिल्म निकालते हैं, कोई जय हो निकालता है, किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं एक पैट्रियोटिक जो है देशभक्ति फिल्म निकालते हैं, लेकिन बोलना नहीं। जब भारत से उनको कोई सरोकार नहीं, भारत उनके लिए व्यापार का एक केंद्र है, तो भारत के लिए क्यों बोलेंगे, भारत की सेना के लिए क्यों बोलेंगे? वो जब बोलेंगे अपने मुस्लिम कंट्रियों की जय बोलेंगे, भारत की जय और भारत की सेना की जय नहीं बोलेंगे। एक बार काफी विवादों में घिरे हुए थे आमिर खान, टर्की के साथ फोटो खिंचवाते हुए, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जो प्रधानमंत्री, उनके साथ काफी विवाद हुआ था। लेकिन आज वही मैंने पहले भी बोला ना, ये मुस्लिम जो हमारे देश में रहते हैं वो मुस्लिम कंट्रियों के लिए जीते हैं, वो भारत के लिए नहीं जीते हैं। वो मुस्लिम कंट्रियों को फंडिंग करते हैं, मुस्लिम कंट्रियों को कब्रिस्तान बनवाते हैं, मदरसा बनवाते हैं, मस्जिद बनवाते हैं, इमामबाड़ा बनवाते हैं। वो हमारे भारत के लिए है ही नहीं, वो हमारे भारत में कमाने के लिए बैठे हुए हैं और भारत के लोगों को मूर्ख बना के और भारत माता की जय का पिक्चर लगा के अपना पैसा कमाने के लिए, पैसे का व्यापार करने के लिए यहाँ है। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? अनूप नाम है। कैसे देखते हैं, एक जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो उस समय भी युद्ध विराम हो चुका है, कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के एक्टर हैं वो कहीं ना कहीं भारत के लिए जहर उगल रहे थे, लेकिन वहीं बॉलीवुड के जो खान हैं, जो बड़े बड़े पर्दे पे जो चेहरे हैं, कहीं ना कहीं इंडिया के लिए चेहरे हैं, वो जो लाखों करोड़ों का बिजनेस यहाँ से करते हैं, लेकिन उन्होंने देश के जो जवानों का हौसला बढ़ाना चाहिए था, उन लोगों ने कुछ ट्वीट नहीं किया, कुछ नहीं बोला उस समय जिसमें युद्ध चल रहा। लेकिन हम तो यही कहेंगे, अगर भारत पाक का युद्ध होता तो हमें सिर्फ 22 करोड़ पाकिस्तानियों से नहीं लड़ना था, हमें 72 करोड़ हिंदुस्तानी दोगलों से भी लड़ना था। अच्छा। तो ये उसी में के लोग हैं। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। 3 दिन के विवाद में भारतीय सेना ने जिस हिसाब से अपना पौरुष और पराक्रम दिखाया है, इस पराक्रम की वजह से पाकिस्तानी अवाम भारतीय सेना के बूट पर अपना नाक रगड़ने को मजबूर हुई। तो भारत हमेशा जयचंद, मीर जाफर और विभीषण का देश रहा है। तो ऐसे लोगों के कुछ बोलने न बोलने से भारतीय इतिहास पे कोई न कलंक लगने वाला है, न कोई धब्बा लगने वाला है, न इतिहास परिवर्तित होने वाला है। जैसे कहा जा रहा है कि बीच में बड़े विवादों में घिरे हुए थे आमिर खान, जो टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं या फिर से वो हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, ठीक है, उस समय जो बड़े चर्चाओं में बने हुए थे। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान जैसे कोई देशभक्ति फिल्म निकालना हो तो उस फिल्म निकालेंगे लोग, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का रियल में जब होता है, वार होता है, जब लड़ाई होती है, तो उस पर नहीं कुछ बोले। प्रश्न ये, क्वेश्चन ये, देखिए, बोलने के लिए हमारी सेना ही पर्याप्त है। ऐसे बड़े चेहरे कह लोग, बड़े चेहरे, ये कौन बड़ा है, क्या है ये? ऐसे जोकरों से हमें कोई न उम्मीद थी न है। इनको बड़ा आप जैसे मीडिया के लोग बना रहे हैं, नहीं तो इनसे अच्छे कलाकार हमारे गांव की गलियों में घूमते हैं। तो इनको मैं बड़ा नहीं मानता हूं और मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी इनको बड़ा न कहिए। ये नचनिया पदनिया देश के भाग्य और नीति नहीं निर्धारित करेंगे। जिनकी हैसियत 50 रुपए की टिकट है, 50 रुपए का टिकट लीजिए, माँ बहन करके आ जाइए। तो इनसे हमारे देश के सेना के हौसले न कभी डाउन हुए हैं न होंगे। और इनको हीरो कहना छोड़िए। आप लोग जो इनको महिमा मंडित करते हैं, ये मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों के बारे में कोई सवाल पूछ के इनको चर्चा का विषय न बनाइए। ये निहायत जाहिल, काहिल और नमक हरामी के पराकाष्ठा के लोग हैं। तो इनको हमारा रोल मॉडल न बनाइए। अच्छा। हम भारत के लोग हैं और हम भारत में उस महान भरत की परंपरा के रहने वाले लोग हैं, जो 8 साल की उम्र में शेर के दांत गिना करते थे। ये सियार साले शेर के खाल में शेर बने घूमते हैं। एक गोली चली सलमान खान के घर पे, 13 दिन घर से निकला नहीं वो, ये क्या हीरो हो सकता है? एक आमिर खान, जिनकी रोजी रोटी भारत से चलती है, जिनको भारत में डर लगता है, ऐसे लोगों को सीधे फलस्तीन में बसा देना चाहिए। तो ये हमारे रोल मॉडल नहीं है और आप भी रोल मॉडल न कहिए। कोई और सवाल पूछिए। ऐसे नकारे लोगों पर बात करने का मेरे जैसे व्यक्ति के पास समय नहीं है। अच्छा।